हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद एंटरटेनमेंट से। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमें अपना बड़ा क्वार्टर मिल गया है। पहले हमें 2 रूम का क्वार्टर मिला था, अब फाइनली हमें 3 रूम का बड़ा क्वार्टर मिल गया है। तो हम जब सूरतगढ़ से आए थे गोरखपुर, तो हमने बहुत सारा सामान नहीं खोला था, सिर्फ कपड़े और किचन के जो जरूरत की चीजें थी वही हमने खोला था। तो हम 8-9 मंथ हमने छोटे क्वार्टर में निकाल दिया। फाइनली हमें 8-9 मंथ के बाद बड़े क्वार्टर मिल रहा है। तो ये रहा हमारा क्वार्टर, जो आपको बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है। और तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको। तो अंदर जाने से पहले मैं गैराज की तरफ चलती हूँ। और ये हमारा रहा गैराज। जैसे बॉक्स वगैरह हैं या कार वगैरह, अगर आपको कुछ भी रखना है तो उसके हिसाब से हमें ये एक गैराज भी अलॉट होता है, मतलब मिलता है घर के साथ साथ एक गैराज, जो बहुत ही प्लस पॉइंट है। और हमने गार्डन वाले घर को डाल के रखा था कि हमें ग्राउंड फ्लोर घर चाहिए, इसलिए हमें 8-9 मंथ लग गया है। ऑलमोस्ट 1 ईयर तो हो ही जाते हैं मिलने में। अगर आप ग्राउंड फ्लोर घर नहीं डालते हैं तो आपको 6 मंथ में मिल जाता है। कभी कभी वो डिपेंड करता है कि पोस्टिंग कौन कब आया है, उस समय हिसाब से ना घर अगर खाली होते तो तुरंत अलॉट हो जाते हैं, अगर नहीं खाली होते तो थोड़ा लेट मिलता है। तो चलिए अब घर की तरफ चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है। तो आशु का अचानक से कॉल आया था कि मैं घर देखने जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ देख लो। तो बच्चे घर में ही थे तो हमने सोचा चलो इसका फ़ायदा उठाते हैं। और जो भैया हमें अपना क्वार्टर हमारा दिखाएंगे वो भी आ गए थे, तो उन्होंने क्वार्टर खोल दिया और हम लोग घर से के अंदर आ गए हैं। तो घर के अंदर घुसने के साथ ही आपको लिविंग रूम दिख जाएगा, तो काफ़ी स्पेसियस होता है। और ये है रहा हमारा लिविंग रूम का फर्नीचर, तो जो हमें अलॉट होता है क्वार्टर के साथ साथ, जिसमें सोफ़ा होता है, सेंटर टेबल होता है, साइड टेबल होता है। और ये रहा एंट्रेंस जहाँ से हम अंदर आए हैं। और जस्ट लिविंग रूम के अपोजिट में डाइनिंग एरिया है, तो देख सकते हैं डाइनिंग टेबल ऑलरेडी है। और साइड कैबिनेट जो भी रखते हैं एक क्रॉकरी के लिए वो मिलता है। और ये स्पेस होता है फ्रिज रखने के लिए, हमेशा अलग से होता है हर क्वार्टर में ना, फ्रिज रखने के लिए एक अलग से जगह दिया होता है जहां आपको फ्रिज आप रख सकते हैं, अलग से कुछ सोचना नहीं पड़ता है। और इसके साथ ही आपको साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा किचन। तो किचन की तरफ बाद में चलते हैं। सामने का डोर देख सकते हैं कि एकदम वाइट से कुछ और ही कलर हो चुका है। और ये रहा साइड कैबिनेट, तो इसके हालत भी बहुत ही बुरी है, कबर्ड वगैरह का डोर बंद नहीं हो पा रहा है। और तो चलिए अंदर किचन की तरफ चलते हैं। तो किचन बहुत ही गंदा था, बहुत मेस था। और किचन में के साथ ही एक हमें स्टोर रूम भी मिला है, जिसमें अगर किचन में जो भी ग्रॉसरीज या कोई भी किचन का एक्स्ट्रा सामान है तो उसमें हम किचन के स्टोर रूम में रख सकते हैं। काफ़ी स्पेसियस है, थोड़ा लंबे में किचन है, स्क्वायर में नहीं है, लंबे में है मतलब। और तो चलिए कबर्ड वगैरह भी बहुत मॉडलर किचन जैसा ही है, मतलब मॉडलर किचन ही है। अभी जो क्वार्टर मिल रहे हैं ना वो सारे मॉडलर किचन ही लगभग मिल रहे हैं। और सामने का जो ड्रोर है ना उसमें पुट्टी लगा था, उन्होंने रब भी नहीं किया था, तो बहुत ही गंदा दिख रहा था। और देख सकते हैं किचन बहुत ही गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। बेसिन वगैरह भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा है, सब क्लीनिंग वगैरह कराना पड़ेगा। अभी खैर घर का मेंटेनेंस होगा, अभी तो हम सिर्फ देखने आए हैं। अगर हमें क्वार्टर पसंद आ गया तो हम इसका मेंटेनेंस कराएंगे, लेकिन हमें फाइनली ये क्वार्टर पसंद आ गया तभी मैं आपको इस व्लॉग को शेयर कर रही हूँ। वैसे हमने 2 क्वार्टर और भी देखे थे, लेकिन हमें ये अच्छा लग गया तो हमने इसको लिया। और लिविंग रूम से जस्ट सामने एक गैलरी जैसा है, जिसमें अंदर जाने के साथ ही फर्स्ट रूम है स्टोर रूम, जिसमें 2 बड़े बड़े अलमीरा रखे हुए हैं और साइड में एक स्टडी टेबल रखा हुआ है। तो ये भी काफ़ी बड़ा वाला गोदरेज है, तो इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा सामान है, कुछ भी है तो सामान रख सकते हैं। और ये मैंने अभी सोचा नहीं है, लेकिन मैं सोच लूँगी जब तक ये क्वार्टर मेंटेनेंस वगैरह होगा। और ये साइड में रहा स्टडी टेबल, जिसने भी रखा है वो अपने हिसाब से सोच समझ के रखा है। और तो मैं इसका कबर्ड बंद कर देती हूँ और साइड में दिखाती हूँ एक कैप होल्डर भी है, जो ऑलरेडी वॉल पे हैंग है। थोड़ा सा एक हैंगर उसका टूट गया है, बट कोई बात नहीं। और इस रूम के जस्ट सामने एक रूम है जो आद्या ने चूज कर लिया है अपने लिए, जिसमें एक सिंगल बेड है और ये है बुक शेल्फ्स, जिसमें बुक्स वगैरह रख सकते हैं। साइड टेबल है, तो सिंगल बेड ही है इस रूम में। और सामने कबर्ड, तो और शेल्फ्स के सामने जो ये डोर दिखाई दे रहा है ना वो बालकनी का है। और ये एक शेल्फ्स के पीछे वॉशरूम का डोर है। तो ये रहा आद्या ने जो रूम चूज किया है अपने लिए। आद्या का फाइनल हो गया, ये रूम आद्या का है। और इस रूम के जस्ट सामने ये स्टोर रूम है, जिसमें गोदरेज वगैरह रखा हुआ है और अभी भी तक्ष कुछ ढूंढ रहा है उसमें। साइड में ये वॉशरूम रहा, सामने 2 रूम है। तो इस रूम को तक्ष ने अपने लिए चूज किया है। तो जो भी गया है उसने इस रूम को भी क्लीन नहीं किया, मतलब अपना सामान क्लियर नहीं करके गया है। तो ऐसे ही सामान पड़ा हुआ है उसका रूम में जो भी छोड़ कर गया है।
तो ये सामने जो कबर्ड है ना वो वाइट कलर से पेंट था, लेकिन पता नहीं उस पर ब्लैक ब्लैक जैसे छींटे जैसे ना हो गए हैं। बहुत ही अजीब सा दिखाई दे रहा होगा आपको। तक्ष एक बार खोल के आपको दिखा देगा कि क्या है। और अंदर ना पेपर वगैरह साइड में लगा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दीमक का प्रॉब्लम है कबर्ड के अंदर, तो इस वजह से उन्होंने शायद पेपर वगैरह लगा दिया है ताकि दीमक की वजह से कपड़े वगैरह में ना दीमक वगैरह ना लगे, इसलिए। तो काफ़ी रूम बड़ा है, स्पेसियस है, और रूम के जस्ट सामने वॉशिंग मशीन का स्पेस है। साइड में नल वगैरह पॉइंट वगैरह दिया हुआ, और ये रहा डिटर्जेंट के लिए कैबिनेट जो वॉल में फिक्स है, और ये रहा सामने उसके जस्ट बगल में रूम। तो ये तक साधु ने मेरे लिए डिसाइड किया कि ये मम्मी का रूम रहेगा। तो रूम के साथ जो फर्नीचर थे वो सारे रूम और घर में ही हैं। तो ये मेरे रूम का फर्नीचर है, और ये रहा सामने कबर्ड। तो बहुत ही अच्छा रूम है, बहुत ही स्पेसियस है। और ये रूम और तक्ष जो रूम अपने लिए चूज किया, दोनों रूम का साइज लगभग सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। तो ये रहा हमारा रूम, और ये रहा हमारे किचन और जो ड्राइंग एरिया है उसके डोर के पीछे का एरिया। तो ये जो हमारा बैक साइड होता है ना, एक होता है सामने का गार्डन और एक होता है बैक का गार्डन। तो ये हमारा किचन गार्डन, और ये रहा सर्वेंट क्वार्टर जो हमें अटैच्ड होता है हमेशा, कि हमारे पर्सनल जो सर्वेंट होते हैं वो हमारे क्वार्टर में ही रहती हैं। तो दीवार वगैरह तो देख ही सकते हैं ब्लैक, वो सब मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। और ये जो पेड़ पौधे हैं ना वो भी धरती को छू रहे हैं, तो इसको भी ट्रिमिंग वगैरह करानी होंगी। तो चलिए, मेंटेनेंस का व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग होगा, तो इस व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।